हेलो, माय नेम इज राघव। हाँ बताइए। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमने देखा था एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर अ मॉडलिंग प्रोजेक्ट। इज इट ट्रू? लाइक आपकी फ्रेंड ने आपका कांटेक्ट हमें दिया था, योर प्रोफाइल वाज सिलेक्टेड एंड आप जो जिस प्रोडक्ट के लिए आपको एडवर्टाइज करना है, दो तरफ में दो पिक्चर्स लगेंगी। एक तरफ में आपकी फ्रेंड स्नेहा जिन्होंने आपका नाम रेफर किया था उनका पिक्चर जाएगा एंड एक तरफ में जाएगा आपका पिक्चर। पाउट वाला जो फेस आप बनाती है ना, वही फेस में आपको पिक्चर क्लिक करवानी है, जैसे आपके चेहरे पर बहुत घना प्रेशर छाया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? आपके चेहरे के हिसाब से इसबगुल के लिए एड मिल रहा है। इसबगुल पेट साफ करने वाली दवा होती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक्सक्यूज मी, पैसे दे रहे हैं हम आपको इसके। नहीं, पैसे दे रहे हैं इसका मतलब थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट मैम, आपकी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि दैट योर फेस वुड बी एप्ट फॉर दैट कॉन्स्टिपेटेड लुक। कौन सी फ्रेंड है वो? स्नेहा नाम है। उसकी शक्ल उसने देखी है? आपकी फ्रेंड स्नेहा ने कहा कि आपको एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपकी शक्ल भी परफेक्ट आएगी। को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह सुबह अगर वो खुद का चेहरा आईने में देखे ना, डर जाएगी वो। तो हम फाइनल समझे मैम इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको किस वजह से लगता है कि मेरा फेस कॉन्स्टिपेशन होने जैसा लगा? जब आप पाउट निकालती है तो ऐसा लगता है कि बस निकलने वाली है टट्टी। सुनिए, आपका है ना, मैं बैंड बजा दूंगी, समझे? नीचे से चौथे नंबर में जो पिक्चर है ना आपके इंस्टाग्राम में, उस दिन पतली वाली हुई होगी आपको। ये तो जो भी बोल रहा है, फोन रख, नहीं तो वहाँ आके तेरे को पीटूंगी, समझा ना? हेलो, कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे। हाँ जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम। अभी जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट में 7,500 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। 7,500? आपको मॉडलिंग के ऑफर्स मिल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के जरिए। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना हमें, बेकार। तुम लोग क्या सब मिलके मुझे समझे हो? हैं? समझने की जरूरत नहीं है मैडम। क्या समझने की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको इसबगुल का तो अभी आया, उसके पहले और 4 गंदे प्रोडक्ट के ऐड आए थे जो हमने फिल्टर करके हटा दिया। हमने बोला कि नहीं, इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है इनकी। पहले अपना चेहरा ना वो देख ले। ये जब आप गर्म होती है तो पूरा इसबगुल वाला फेस आपका ऐसे फोन पे नजर आ रहा है, झलक रहा है। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है, कैसा चेहरा आता है तुम्हें? रोज होता है। अनारकले। हाँ, डिस्को चली। मैं शहजादा सलीम उर्फ आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। पहला वाला कॉल भी हमारी तरफ से आया था, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। नाउ एम आई ड्रीमिंग? नो, यू आर नॉट ड्रीमिंग। पाउट बड़ा बनाती है तुम, हैं? होठ से ही गोल गोल करके रोटी बना लेती होगी। ओहो यार, सुबह सुबह तुम लोग ना मेरा मूड ऑफ कर देते यार। हेलो सर, मैं वो दवाई दुकान से बोल रहा था। कल रात को आप इधर से दवाई लेकर के गए थे ना? हाँ, ले गए थे। बताओ, आपने क्या जो दवाइयाँ ले गए थे वो ले ली हैं? हाँ, तो भाई लेने के लिए ले गए थे भाई, तो भाई रखने के थोड़ी ले गए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। एक क्या गलती हो गई? कैसे बताऊं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। मुझे मतलब बताना क्या गलती हो गई? सर देखिए, मतलब जो यहाँ पर काम करता था, नया आया था, टेस्टर के लिए कुछ दवाइयाँ पड़ी थी, तो तुमने मुझे दे दी हो? सर इसका 24 घंटे के बाद में आपको पता चलेगा। सर मतलब क्या खुजली वुजली तो नहीं हो जाएगी? बस नहीं 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 सर, हमें तो बताने में भी सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको। अभी तो आपने वो आगे तू अजीब लगेगा फिर। सर अभी मार्केट में ना वो ओरल दवाइयाँ आई है नसबंदी की। अच्छा, आई होंगी। तो टेस्टर हमारे पास में आया हुआ था सर, गलती से तूने मेरे को वाली दवाई दे दी क्या? आपने दवाई ले ली है क्या बाय एनी चांस? अबे मैं रात को तेरे पर दवाई लेने इसलिए क्योंकि मुझे रात की डोज लेनी थी यार। अभी कोई असुविधा तो आपको नहीं फेस कर रहे हैं ना? आपको मतलब असुविधा मतलब तू क्या मैं नसबंदी हो जाएगी, मैं बाप नहीं बन पाऊंगा? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कुछ कर सकते तो कर लीजिए सर, आपके चांसेस है सर। बता, तू बता ना सर इसका कोई एंटीडोट नहीं है सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्या सॉरी यार? हम कुछ नहीं कर सकते सर इसमें सर, ये तो अंदरूनी मामला है। ऑपरेशन कुछ तो होगा यार, इसका उपाय? नहीं सर, वो नसें अपने आप में ऐसे जुड़ जाएंगी सर। ऐसा गठबंधन है सर कि वो छूट नहीं पाएगा सर। जो सजा आप देना चाहते हैं सर मंजूर है, गलती हुई, अब हम क्या कर सकते हैं सर? मैं तेरे को खिलाऊंगा तेरी वो सारी दवाएं, बताओ टेस्टर वेस्टर। सर मैं तो आज शाम की ट्रेन पकड़ के जबलपुर निकल जा रहा हूँ सर। क्या बता जाके साला हरामजादा मेरी जिंदगी बर्बाद कर जाएगा तू। हेलो, नमस्कार सर, मैट्रिमोनी से बोल रहे थे। आपका यहाँ पर एक प्रोफाइल है। हाँ जी है सर, आपने रिसेंटली कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है अपना? मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब? सर एक फेसबुक पोस्ट है जिसमें आपको टैग किया गया है। वी कैन सी कि आपने नसबंदी करवाई है, तो ये हमारे सिस्टम में क्या हम अपडेट कर दे? एक तुम्हें किसी ने बताया? मैंने कोई नसबंदी नहीं कराई है, किसी ने मुझे गलती से वो दवाई दे दी है भाई। एक मिनट, आपने क्या मैट्रिमोनी में इनका अपडेट कर दिया है? हाँ सर, कर दिया। कर दिया? नहीं सर वो कर दिया गया सर। कैंसिल करो यार। सर दोबारा नहीं हो सकता, 48 घंटे से पहले तो हो ही नहीं सकता सर। सर चेंजेस कैन नॉट बी मेड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 96/3। सेक्शन की ऐसी की तैसी मुझसे बिना सर आपने करवाई है सर, इसीलिए तो परेशान क्यों हो रहे हैं आप? तो इंस्पिरेशन बनेंगे हमारी। कोई इनाम सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा। जवान लड़के ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसने
सिस्टम में रहने देते सर। ओके, थैंक यू सर। अरे क्या रहने देते यार, ओ पागल है ना, ओ भैया हेलो सर, हमें भी सर, तुम सुनो, 1 मिनट रुको यार। सर हमें भी वो दवाई चाहिए सर, हमें भी करवानी है सर। कौन बोल रहा है भाई? सर हेलो नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 की तरफ से। एंड वो मेडिकल स्टोर वाला कॉल भी हम ही ने किया था। अरे यार हेलो सर, आप अभी 1 जनवरी को इधर अलीपुर जू आए थे ना घूमने के लिए हम? जी जी जी। हाँ जी, तो हम अलीपुर जू से बोल रहे थे, कैसा लगा सर आपको? जू तो बहुत ही अच्छा है। साफ सफाई कैसी लगी? आपको पता है बहुत अच्छा। আপনার এখানে खूब दरकार अच्छे। किस चीज के लिए समझा नहीं? क्या बोलूं सर, जू में सर आपने जू पूरा घुमा सर हमारा, पूरा घूमा पूरा घुमा सर। आपने हिप्पोपोटामस देखा सर? उसके साथ तो फोटोज भी ली हमारी। आप हमें बहुत पसंद आ गया। पसंद आ गए। हाँ, देखिए शादी करने का रिश्ता नहीं है, हुआ ऐसा है कि हमारा जो हिप्पोपोटामस वाला है बाड़ा, ये हिंदी वाला बाड़ा है। अच्छा हाँ, तो उसमें 2 फीमेल है और 4 मेल हिप्पोपोटामस है। यार क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एक और की जरूरत है। किसकी? एक और हिप्पोपोटामस की? हाँ, हीरे की परख जौहरी को होती है, हिप्पोपोटामस की परख हिप्पोपोटामस का। सर आपकी तलाश थी, हमें इतना दिन से खोज रहे थे, आप कहाँ थे? क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो ये? मैं बोल रहा हूँ कि आपको उस बाड़े के अंदर में होना चाहिए। आप जो है सर परफेक्ट गैंडा, मतलब परफेक्ट गैंडा, आप जैसा घुसेड़ दूंगा, ठीक है? आपको देख करके हमारे जो गैंडे लोग वहाँ पर नाचे हैं, झूमे हैं, जो आवाजें की है सर, उन्होंने इतना बड़ा मुंह खोला ना सर। तो सुन, वो मुंह के अंदर ही ना तेरे को डाल दूंगा पूरा अंदर तक, ठीक है? हम तो जाते सर वहाँ खाना दे करके आते हैं, लेकिन जरूरत उन्हें आप जैसी छरहरा गैंडे की है। अबे वो गेंडा तेरा बाप। दूसरा, आपने टी शर्ट उठा करके थोड़ा सा अपना पेट खुजाया था, आपकी नाभि के पास में इतने बाल है ना, वो देख करके गैंडों में जो खुशी की लहर दौड़ी है, वो पेट के बाल तुम देख रहे हो, गेंडों पे नाम लगा रहे हो। अंदरूनी मुल्क की बात आपको बताए सर, गैंडों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी अगर आप अपनों में खुशी बांटने के लिए उनके खांचे और हिंदी में बाड़े के अंदर में चले जाए। तुझे तेरे पूरा खानदान को डाल दूंगा उसके अंदर ना, और गेंडे का ऐसी ऐसी चीजें डालूंगा ना तेरे अंदर। 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 सर बिक्री हो गया। लाख रुपए आपकी पगार होगी सर। अबे सुन, चलिए 1,05,000 रुपया शगुन का। ओके, नीलामी कर रहे हो मेरी? दलाल हूँ क्या? आप जब पलट के ऐसे जा रहे थे ना हिलते डुलते, तो गैंडों को देख करके आपको ना मतलब मजा ही आ गया सर। आप अगर वहाँ अंदर चले गए ना सर, तो रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगी सर हमारे गैंडों की। फालतू तो बातें करो, उन्होंने देखा नहीं है सर कभी। अबे समझ क्या रहे हो मुझे? खुशी बांटू मैं, मजे लेंगे गेंडे मेरे। सर आपको ट्रेनिंग के लिए हम लोग गैंगटॉक भी भेजेंगे। फाड़ दूंगा तुम्हारी गंटोक लगे हुए हो। हमारी नहीं सर, हमारे गैंडों की फाड़ दीजिए। गेंडों की फटेगी, साथ में तुम्हारी फटेगी, और हर जानवर की फटेगी। यानी कि आप अंदर जू में जाएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, गैंडे के साथ साथ सबको मजे देंगे। अबे मैं पहले तेरी फाड़ूंगा, तू आ मिल मुझे, तू जानवरों को भी जॉब पे लगवा देते। भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अबे मैंने सोचा तो मतलब नया साल आ गया, पर तुम फाड़ोगे मतलब लोगों की। हाँ, हमारा तो काम है। अरे भाई तो ऐसा मत करो यार, 2 आज तो मैसेज करते हैं यार, मैंने सोचा पता नहीं कौन। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम जीमेल इंडिया। जीमेल? हम एक्चुअली क्या ना सर, जीमेल की सर्विस को अपडेट कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी कस्टमर्स जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर सर्विस देने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से कर रहे हैं। ओके सर, आपके स्पैम बॉक्स में बहुत सारे मेल आते होंगे, है कि नहीं? भर गया है वो स्पैम, भर गया, राइट? नहीं सर, वो स्पैम फोल्डर है सर। हाँ, स्पैम फोल्डर पूरा भर गया है। ऐसा है सर कि वी विल क्लियर दैट फॉर यू, एंड इन फ्यूचर आपको और कोई मेल नहीं आएगा। हाँ तो फिर हाँ जी, तो सर पहला वाला जो मेल मैं देख पा रहा हूँ, दैट इज फ्रॉम डॉक्टर। जिंदगी नरक कर रखी है सर, पता नहीं क्यों भेज रखा है, डेली बाल उगाओ बाल उगाओ बाल, इसको ब्लॉक कर दो सबसे पहले आप। हम जो आपकी पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर जीमेल में सर, लग रहा है कि आपको एक बार डॉक्टर के पास घूम के आ जाना चाहिए। ओ भाई, हेलो हेलो, पिक्चर देख रहे हो, वो देखने से मतलब मत रखो, काम करो, खत्म, निकलो यहाँ से। भड़क क्यों रहा? आपके सर पे बाल कम है? आई एम जस्ट सजेस्ट। सर पे बाल है या नहीं है तो तुमको क्या मतलब है यार? तुमको स्पैम बॉक्स क्लीन करना, करो जल्दी। दूसरा मेल सर वो आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से है, डिसफंक्शन और सेक्सुअल जितनी भी बीमारियां हैं। सुनो ज्यादा पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे मेल्स आते रहते हैं, तुमको ही पता होगा। तो आप ये हटाना चाहते हैं, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है? मैंने बोला हटा दो हटा दो। सर मैं आपका चैट बॉक्स है, उधर मैं देख पा रहा हूँ किसी नीता नाम की लड़की से आपकी चैट हुई है। सुनो, हेलो, तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो यार मेरी जीमेल? सर हमारे पास में सारी डिटेल्स है आपकी। जीमेल से तो तुम मेरे प्राइवेट चैट पढ़ोगे क्या जाके? हाँ सर, केस करने जा रहा हूँ, प्रिवेसी राइट ऑफ प्रिवेसी का। सर पहले ठीक से बोल लीजिए सर। उसके बाद चैट में आपने लिखा है हाय, लड़की ने लिखा है हाय क्या कर रहे हो, आपने लिखा है कि आप जिम जा रहे हैं, तो लड़की ने लिखा है आपको वो सब चैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लास्ट लाइन है, बोल नहीं दीजिए सर। लड़की ने लिखा है कि जिम में जाकर मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि जहाँ मेहनत करनी होती है वहाँ पर तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। अरे मना कर रहा हूँ ना मैं, मत पढ़ो।
मना किए समझ में नहीं आता है क्या? प्यार से समझा रहे हैं कभी से। तो सर आयुर्वेदिक वाले का मेल क्या करना है सर, ये रखना है या मोड़ के नंबर को अपने एक बार चले जाइए सर इनकी क्लिनिक। अपने को भेजा, बहुत जरूरत है इनको। आप वहाँ कहाँ जाने वाले थे? प्रीवियसली राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ सर? पता नहीं वो साइबर क्राइम में होता है, मैं चेक करूंगा उसी के लिए। अभी ये भी है, कहाँ से मेल नहीं आया इसको? रशियन गर्ल्स हेलो, ईमेल के नाम पे लोगों ड्राफ्ट फोल्डर है, उसमें एक रेजिग्नेशन टाइप किया हुआ है, तो वो सेंड कर दें क्या? भाई जीमेल बंद कर दे, मजाक मत कर, मेरी बात सुन यार, मेरी हाँ, क्या हुआ? यार वो सर हंसते हंसते गलती से सेंड हो गया सर। वो सर गलती से सेंड हो गया। तुमने जीमेल की ना अगर मैं नौकरी कुछ भी हो गया ना, तुम्हारी कंपनी बंद कराऊंगा। एक मिनट, आप पर तो दोबारा मुकदमा ठोकना चाहिए। winwithavinash@gmail.com ऐसा कौन बनाता है? तुम्हारा बाप बनाता है। मेरे बाप का नाम जानते हैं आप? तुम विधायक के बेटा हो साले। हम रेड एफएम से और आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। यार भाई कम से कम आप पीछे वो जो लड़की ने मैसेज में लिखा है, मेरा एक दोस्त है, वो फेक आईडी के लिए ईमेल अकाउंट बना रहा था, उसने मुझे मैसेज किया था। और कोई बात ये बात छुपा रहे हो या? कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई तो फिर आयुर्वेदिक वाला रख ले, बाद बाकी सब डिलीट मार दे। डिलीट कर दे यार। हेलो, वरुण बोल रहे हैं? जी आप कौन? वरुण जी, मैं जिम से बात कर रहा था। बताइए। आपने इंक्वायरी करी थी इधर में? जी 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 जी। हाँ जी, तो हमारी अभी नई स्कीम आई है, हम लोग 2,500 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। आपका वजन क्या होगा? 88 है। एंड हाइट आपकी थोड़ी शॉर्ट है मेरे ख्याल से, है ना जी? 100 सेंटीमीटर। तो आपको ना 2,500 रुपए का डिस्काउंट देंगे। आपको सिर्फ एक दिन काम करना होगा हमारे लिए। कैसा काम? क्रिसमस आ रही है, आपको बस सेंटा क्लॉज बन करके पार्क स्ट्रीट में थोड़ी देर घूमने का है। क्या बोल रहा है? सेंटा क्लॉज बनने का है, बच्चों को खुश करने का अच्छा काम है, नेक काम है। सेंटा क्लॉज का हिरन देखा तुमने? हाँ जी, उछड़ दूंगा वो हम देंगे आपको। तो ये क्या बदतमीजी है यार? क्या आप बुरा मान रहे हैं? हम तो बच्चों को खुश करने की बात कर रहे थे। अच्छी बात है, बोल रहा ना बुरा ना मानू। उसमें 2,500 रुपए मिलते, वो 2,500 रुपए हम आपके डिस्काउंट करवा देते। मेरा मजाक एक उड़ा रहा मिनट। तू? मैं मोटा हूँ तो? हम बिफोर एंड आफ्टर की आपकी फोटो लेंगे, 1 वीक बाद हमारे न्यूज़पेपर में आएगा एड। इसके लिए हम आपको 50% ऑफ देंगे। क्या एड? कैसा एड? बिफोर तो अभी खींच लेगा, आफ्टर में टाइम लगेगा ना भाई। नहीं सर, वो तो हम फोटोशॉप मार देंगे ना, कोई टेंशन नहीं है। मतलब आपका चेहरा वही रहेगा, बॉडी हम चेंज कर देंगे। तो बिफोर एंड आफ्टर लोगों को लगेगा क्या कंपैरिजन, ग्रेट, रिजल्ट्स आर इम्पेकेबल। तेरी डालू फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर साले, मैं बताऊं बनाऊं इंजीनियर साले, हो रहा कतई इंस्टाग्रामर। देखिए, आपका खून खोल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इतना खून खोल रहा मेरा। यहीं से होती है शुरुआत हमारी ट्रेनिंग की। आपका खून जब खोलता है तो कैलोरीज बर्न करती है। तो ऑलरेडी आपकी जिमिंग एंड डाइट वगैरह जो है वो स्टार्ट हो गई है। यू आर बर्निंग कैलोरीज। तू मुझ पे धनिया काटो तू बड़ा हो रहा ज्योति है साले, कतई जिम ट्रेनर बनाओ भी साले। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। क्या आर्नोल्ड सुभाषनेकर? सर वो जो भी है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तू सिल्वेस्टर स्टैलोन बन रहा है। अजीब से हरकतें हैं तुम्हारी यार, मतलब मैं मजाक बना रखा हूँ यार। मैं वजन से थोड़ा, मेरे को लड़कियां भाव नहीं देती और तू है कि मजाक उड़ा रहा मेरा। तो आपको बॉडी बनानी देगी, लड़कियां आपको भाव दे? छी, आपके जैसा छोटा आदमी हमने नहीं देखा है। ओ भाई, मैं सिर्फ हाइट से छोटा हूँ। मैं तो वही बोल रहा हूँ। आप इंटरनली ले रहे हैं, हम तो एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। ठीक है, कुछ कहना आपको? मैंने नहीं करना जिम यार, मैं। हेलो सर, आपकी हैंडपंप की कंपनी है राइट? आप लोग हैंडपंप बेचते हैं? हाँ जी सर, एक कस्टमर हैं जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है आपकी सर्विसेज से एंड ही वांटेड टू टॉक टू यू। कनेक्ट कर दीजिए उनको, बात कर लेता हूँ। सर, आपको बता दूं कि बहुत हाई प्रोफाइल कस्टमर है ये। अच्छा, उन्होंने हमसे हैंडपंप खरीदा? जी, उन्होंने आपकी कंपनी का हैंडपंप खरीदा, दे आर नॉट वेरी हैप्पी। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। एंड प्लीज डोंट लूज योर टेम्पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके? श्योर श्योर। सत श्री अकाल जी, नमस्कार नमस्कार जी, मैं सनी देओल बोल रहा हूँ। सनी देओल जी, सनी देओल। आपने देखी होगी ना मेरी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे सनी देओल जी बिल्कुल, सनी। देखी हुई पिक्चर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आपका हैंडपंप खरीदा, लेकिन आपका हैंडपंप इतना खराब निकला, मुझसे पहले बॉबी ने उसे उखाड़ दिया। सर मैं समझा नहीं। हमने अपने आंगन में लगा रखा था आपका हैंडपंप। मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है, मैं उखाड़ लूं, लेकिन बॉबी का तो 200 ग्राम का है। उसने कैसे उखाड़ लिया आपका हैंडपंप? सर उखाड़ लिया? सर मैं कुछ समझा नहीं। हमारा तो जी पेशा है पंप उखाड़ने का। वी लव डूइंग दिस। आप सर क्या क्या बोल रहा हूँ? आपको सच बात बता रहा हूँ मैं। अरे सर, पंप में अगर कोई दिक्कत आई है तो बोलिए, हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आप गुस्सा मत करिए सर। गुस्से की तो बात ही है ये, हमें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सर हमारा सप्लाई तो सिर्फ कलकत्ता में ही है, बॉम्बे कैसे हमारा माल पहुंच गया?
हमने 12/7 में घर लिया है। कॉन्ट्रैक्टर 3500 रुपए स्क्वायर फीट मांग रहा था, हमने 2800 में फाइनल किया। सर आप बोल क्या रहे सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। आप कैसे समझेंगे? आपके प्रोडक्ट की बुराई हो रही है। आपके प्रोडक्ट के बारे में तो मेरे पापा भी बात करना चाहते हैं। लीजिए मेरे पापा से बात कीजिए। बेटा किससे बात कराते रहते हो? हेलो हेलो सर। जी, आपका पंप इतना खराब है, मैं क्या बताऊं। सर मैं धर्मजीत से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपके पंप से जब पानी निकला वो नीट पीकर मैं 3 बार 12/7 मेडिकल एडमिट हुआ और 3 बार डॉक्टर ने कहा चापोम्बल हुआ है। आप ये क्या कोई बोल बात रहे है? हैं? हमारे पंप में जो हमने बेचा है उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है सर आप मुझे बताइए सर, आप अपना एड्रेस। बहुत प्रॉब्लम आई है, मैं आपको क्या बताऊं। आपके पंप के नीचे हमारी बीवी के कहने पर हमने आरओ लगवाया था। उसके बाद भी पानी आरओ ऐसा आ रहा है जैसे लग रहा है बोकारो से आ रहा है, आरओ से नहीं। तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं सर। और तुमको हंसी आ रही है? तुम मेरे पापा पे हंस रहे हो? तुम्हारे घर को पाकिस्तान समझ के उड़ा दूंगा मैं। अरे लेकिन की बात करोगे तो हंसेंगे ना लोग। तुमने किसको कहा की बात करोगे? कोई लॉजिक के बिना बात करे जा रहे हैं। उखाड़ दिया, पी लिया, पेट खराब हो गया, क्या बोल क्या रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मम्मी के कहने पर हमने हैंडपंप के नीचे में आरओ की मशीन लगवाई थी। वो लगवाने के बाद भी पानी ऐसा आ रहा है जैसे आरओ नहीं, सीधा बोकारो से आ रहा है। मतलब ये तो मतलब सच में अकल बड़ी है भैंस, आप बोलेंगे भैंस। अरे भाई इतना समझ में आ गया, ना तुम सनी देओल हो और ना धर्मेंद्र हो, तुम तो हो कौन जो सुबह सुबह आके दिमाग खराब। ईशा का भाई हो? ईशा का भाई या ईशा कोप्पिकर। कोई काम धाम नहीं है तो किसी और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो, अकाउंट नंबर लिख लीजिए, उसमें 300 रुपया भिजवा दीजिएगा आप। हाँ, बोल कौन रहा है? आप हाजरा के सामने वो जो सुलभ शौचालय वहाँ पे टट्टी करने गए थे। अबे कब गए थे? 3 दिन पहले आए थे आप। हाँ, गया था। तो आप जब घुसे ना तब टंकी में 20 लीटर पानी था और आप जब चले गए तो वो 20 लीटर पानी आपने खत्म कर दिया। मुझे बताओ, आप धोने आए थे ना, फेशियल करने आए थे उसका? क्या हो क्या 3 दिन बाद मुझे कॉल करके ये पानी पूछ रहे हो? अरे जल तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। जल जीवन है और आपने 20 लीटर पानी बर्बाद किया। 15 रुपए के हिसाब से 300 रुपया फाइन और आपको देना पड़ेगा, समझे? अबे बेवकूफ, 10 रुपए उसको दे के आया। 1 मिनट, गाली गलौज तो आप करे नहीं। हमारी पहुंच बहुत लंबी है, ठीक है? आप हमको हल्के में ना ले। लोग जाते हैं। ये क्या 20 लीटर पानी? या तो मैंने ये जन आगाही हो रही थी। सुनो, अकाउंट नंबर लिखो हमारा और 300 रुपया उसमें ट्रांसफर करवा दो चुपचाप। अबे जो करना है कर लो। हेलो, बहुत दिन बाद आपका नंबर मिलाई दिया। तो अस्पताल से निकला हूँ। कौन बोल रहा है? जब आप हाजरा पे वहाँ पे टट्टी कर रहे थे, उसके बगल ही पे हम थे। अबे यार, खाते क्या है आप? समझ अरे नहीं यार, आया मुझे। कोई जाता है तो निकालता ही है। बहुत दुख झेला। तो हुआ क्या? तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो फिर? 3 दिन कोमा में था मैं। बिल देखिए 50,000 से ऊपर आया हुआ है। अरे तो तुम हगने गए? अब मैं क्या करूँ इसको लेके? मैं क्या करूँ? तो मैं करूँ क्या ये बताओ भाई? रुपए तो मुझे चाहिए, नहीं तो पुलिस में लगा लूंगा। तो लगा दो। हल्के तरह से ले रहा हूँ। पागल हो साला, तुम साला फालतू का कॉल कर रहे हो यार। सबसे बड़ा बात है, टट्टी इतना बड़ा कांड करेगा ना तो आपको लगेगा बहुत बड़ा। अगर रख फोन, तुम्हारे जैसे बहुत देखा है। चल। अच्छा, और भी सिखा रहे तेरे। रुक। हेलो जी, आप संजय बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। हाजरा के पास में किसी सुलभ शौचालय में आप गए थे, वहां पर आपने 20 लीटर पानी का इस्तेमाल करा और उसके बाद में 300 रुपए का फाइन उन्होंने आपके ऊपर में ठोका और आपको जब उन्होंने फोन किया था आप उनके साथ में गाली गलौज करी, आपने बदतमीजी करी, बदसलूकी करी है। कौन बोल रहे हैं? मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप ये बताओ, कोई हगने पे भी ऐसा होता है क्या? वो मैटर अलग है, लेकिन आपने गाली गलौज भी करी है। आपके ऊपर में सेक्शन 30/1C/A ये केस लगाया गया है बदसलूकी का। आपको मजाक समझ में आ रहा है? मैं थाने के बाहर जाता हूँ, आप जरा आवाज सुनिए क्या हो रहा है वहाँ पे। पानी का बदला लिया जाएगा। 1 मिनट रुकिए, सुनिए आप। आदमी को बेहोश कर दिया 2 दिन। जल ही जीवन है। मेरी बात सुनिए। 20 लीटर पानी बहाया कौन? संजय। सुन रहे हैं आप क्या हो रहा है? अरे सर ऐसा मत कर, उनको कुछ चुप करा दीजिए। देखिए आपके, अरे 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट आप भी रुकिए। प्रशासन को अपने हाथ में ना ले। इसको बाहर निकाल के मारिए, हम लोग नहीं रुकेंगे। अब आपको घर से निकाल करके जब ये लोग लाएंगे तो पुलिस भी बचाने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि आप गलत हैं। अरे सर अब गलत वलत छोड़िए सर, जो भी कराना है जो भी आप निपट लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। हम कैसे निपट ले? आप बोलिए कि आप 3,000 रुपए देने को तैयार हैं। अरे हॉस्पिटल बिल भी ऐड करना होगा। दे दूंगा सर, दे दूंगा सर। 3,000 50,000 का बिल है। 50,000 का हॉस्पिटल का बिल है। 2 दिन भाई कोमा में रहा है। सर ऐसा मत करवाइए। अबे ये लड़की को संजय भाई, रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था।
हेलो। हाँ हाँ बोलो। हमको लगा आप बेहोश हो गए, कोमा में चले गए ये सुन करके कि हम लोग मुर्गा बना रहे थे। नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, लेकिन इतना भी नंबर डराओ, हगने पे भी ऐसे मत करो यार, हगने पे भी जाएगा ही ना। হ্যালো, আপনি কি পলাশ স্যার কথা বলছেন? হ্যাঁ বলছি। আপনি কে? পলাশ স্যার, आप হিস্ট্রি पढ़ाते हैं ना? হ্যাঁ পড়াই আমি হিস্ট্রি। পলাশ দা, আমার একটা ছেলে আছে ক্লাস 6-7 পড়ছে, ওর হিস্ট্রি টিউশন দরকার। আচ্ছা, তো আপনি কি বাড়ি এসে পড়ান? হ্যাঁ বাড়ি এসে পড়াই, কোনো অসুবিধা নেই। তো কত ফিস নেন স্যার আপনি বাড়ি এসে পড়ানোর? বাড়ি গিয়ে পড়ালে 2000 টাকা নিই আমি। 2000 টাকা, আচ্ছা ঠিক আছে। আর স্যার কত ঘন্টা মানে কি পড়াবেন আমার ছেলেকে? দেখুন ওটা বাচ্চার নিডের উপর ডিপেন্ড করে, কে কতটা গ্র্যাব করতে পারে, কতক্ষণ লাগে না লাগে। আচ্ছা, মানে যদি 2 ঘন্টার মনে হয় যে আর একটু বেশি লাগবে, কেউ কেউ তাড়াতাড়ি ধরে না, কেউ তো বেশি পড়াতে হয়। স্যার আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, মানে হিস্ট্রি রিলেটেড, যদি আপনি মাইন্ড না করেন। আপনি প্রশ্ন করবেন আমাকে কেন? স্যার আপনি আমার ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াবেন, তাই একটু মানে আপনার হিস্ট্রি কিরকম সেটা যদি চেক না করি, আই মিন ফর মাই ওন স্যাটিসফ্যাকশন। আচ্ছা ঠিক আছে, করে নিন। अलेक्जेंडर दी ग्रेट भारत कब এসেছিলেন? 326 BC। স্যার दूसरा सवाल मेरा था सर, मोहेंजोदाड़ो एंड हड़प्पा এটা এখন কোথায়? পাকিস্তানে। सर आर्यंस लिव्ड इन साउदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया। आपने बहुत पढ़ाई करी है ना सर? वो तो करना पड़ता है। अच्छा, जब हम वेद की बात करते हैं तो पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। लास्ट क्वेश्चन सर, इफ यू डोंट माइंड। ओके सर, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना। हाँ पटना। नहीं, वो तो हम कैसे पढ़े? ये क्या हुआ? नहीं, मैं तो ऐसा मजाक कर रहा था, मतलब पेरेंट्स एंड टीचर का रिलेशन ऐसा होना चाहिए ना, हंसी मजाक का। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। এবার বলুন তাহলে কখন পাঠাবেন আপনার জিএকে? नहीं हो गया, थैंक यू। কি হয়ে গেছে? जो काम था वो हो गया मेरा। কি কাজ? আপনি ফোন করে আমাকে কি কাজ কথা বলছেন? नहीं तो मेरा काम हो गया। हाँ तो यही नहीं यही क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, ये मेरे बच्चे का होमवर्क था और उसने बोला था कि पापा बिना किताब देखे कीजिएगा, मोबाइल का डेटा भी खत्म हो गया, तो हिस्ट्री टीचर से और कौन बेटर हो सकता है ना, तो हमारा काम हो गया है, थैंक यू सर। এগুলো কি আর কি হচ্ছে? ফোন করে অ্যাডমিটেড টিচার। हेलो, আমি এটা हाँ, টিচার, ফোন করে এগুলো কি আর কি হচ্ছে? सर थोड़ा सा हिस्ट्री आप हिस्ट्री बताए ना सर, अब दूसरों को भी मालूम चलेगा ना कि आर्यंस कहाँ पर आए थे, नहीं तो लोगों को तो लग रहा था आर्यन शाहिद कपूर ही है, आंखों में तेरा ही चेहरा। আমি টিচার, আপনি আমাকে ফোন করে আমার সঙ্গে यार की করছেন আপনি? सर प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से सर, मुर्गा बना रहे थे। ओ मैंने कुछ भी सर माइंड करवें ना सर। ना ना। हेलो जी, आपका नाम प्रकाश? हाँ, कौन बोल रहा जी प्रकाश जी, मेरा नाम बादल है और मैं फ्यूचर इंश्योरेंस से बोल रहा था। अच्छा ठीक है। कंग्रेचुलेशन सर, यू रिसेंटली गॉट मैरिड राइट? थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे थे आप और आपकी वाइफ। थैंक यू यार। ऐसा है कि हमारे इधर में एक स्कीम आई है सर, मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच रहा हूँ, बट दिस इज फॉर योर सेफ्टी सर। एक हनीमून इंश्योरेंस प्लान आता है सर, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस प्लान? कौन सा इंश्योरेंस भाई? हनीमून इंश्योरेंस प्लान, जो आप हनीमून पे जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी होता है जी। मैं आपको बताता हूँ सर, कुछ दिन पहले हमने यही पॉलिसी एक आदमी को बेचने की कोशिश करी थी और महा आदमी था उसने जो नहीं खरीदी हमसे ये पॉलिसी। अच्छा। वही है कि वो गया वहाँ पर हनीमून पे और मियाँ बीवी पलंग पे थे, अचानक पलंग बीच से टूट गया, साथ में लकड़ी टूटी। ठीक है, लकड़ी टूटी तो लकड़ी ऐसी जगह घुसी लड़के की लकड़ी टूटी, इधर में लड़की रूठी क्योंकि लड़के का औजार जो था वो खराब हो गया। तो हमने उनसे कहा था इंश्योरेंस करा ले, वो उन्होंने करवाया नहीं। करवाया होता तो सर कम से कम 30-40 लाख रुपए तो मिलते ना। तो मैं कह रहा हूँ सर, आप जाएंगे हनीमून पे, आपकी भी लकड़ी टूटे और लड़की रूठे उससे पहले अगर आप भी करवा लें, 1500 रुपए का खर्च बैठेगा आपके। अरे भाई संभल के करते हैं यार, एक्सपीरियंस है अपना लंबा चौड़ा, वही काम आता है। आज तक हुआ नहीं है सब बकवास बेकार चीजें नहीं। नहीं सर, आपका एक्सपीरियंस है लेकिन पलंग का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना सर। ठीक है, पलंग का क्या करेंगे नहीं भाई, है चादर लगा लेंगे नीचे फर्श पे, फर्श थोड़ी टूटेगी। तो हो सकता है आपको ठंड लग जाए सर, है ना? नहीं ठंड खतरनाक होती है और आपको मालूम है ठंड से कितने लोग मरते हैं इंडिया में, है ना? इंडिया में थोड़ी करेंगे, तो ठंड से तो बाहर भी मरते होंगे ना सर लोग। अरे तो क्या हुआ भाई, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बाथरूम में कर लेंगे कहीं भी। सर आप तो एक से एक जगह बता रहे सर, बाथरूम में पानी के नीचे अगर कुछ होता है, मान लीजिए निमोनिया हो गया, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? गीजर चलाएंगे यार, मतलब नहीं चाहिए भाई। मैं सलीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आप वो महा आदमी जिसने नहीं लिया था उसकी तरह बात कर रहे हैं आप। बाथरूम में पैर फिसल गया साबुन पर लग करके, फिसल पट्टी की तरह आप फिसल गए, कमर पे चोट लग गई, टूट गई रीढ़ की हड्डी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी ये लव लपाट चक्कर में। एक सेकंड बोला तूने? नहीं, मैं तो बोल रहा था कि उसकी तरह आप हो जाएंगे, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग सर। 1500 कुछ नहीं होगा, ठीक है? 1500 रुपए की बात है सर, ले लीजिए सर। पहली चीज, मैं जहाँ भी करूँ ठीक है, तू
पहली बात इंटरफेयर मत कर, ठीक है? आप ऐसे चुप चुप के बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तू बात सुन पहले। जो चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता तेरे साथ, तू क्यों फालतू का बीच ना कर रहा है? मैं आपको मेरी बता रहा मर्जी सलाह नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है एक बात भी। मेरी मर्जी सलाह बाथरूम में करूँ, चद्दर लगाऊं, हवा में करूँ, कहीं भी करूँ, ठीक है? सर हवा एक्रोबैटिक, वाह सर। भाई तू जाके, ठीक है? फोन रख रहा हूँ मैं। हेलो सर, सुनिए ना सर, अगर ये इंश्योरेंस है सर, कार इंश्योरेंस भी है हमारे पास में। साला समझाएगा तूने? मतलब कुछ भी बेचना है साला, हराम ज्यादा। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था इंश्योरेंस। हेलो, आपके जीवन में कोई कष्ट है? कौन बोल रहे हैं आप? आपके कष्टों का निवारण करने वाला। कष्ट सबके जीवन में होता है। कष्टों का निवारण आपको देने के लिए आया हूँ। बोलना क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। बेटा कष्ट नहीं होगा तय है, बवासीर का इलाज संभव है। তোমার পেছনে কষ্ট রাখো, পাগলা কথা করে। मिनट, हेलो दादा, কি হয়েছে? बाबा सिर का इलाज सुबह सुबह धंधे के टाइम में दुकान खुला है, अभी क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। কি বলুন? না, একটু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আপনার সঙ্গে, একটু সাইডে আসুন আপনি। কি হয়েছে স্যার? একটু সাইডে আসুন আপনি। তুমি সাইডে এসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার একটা জিনিস শোনাচ্ছে, একটু ভালো করে শুনবে, ঠিক আছে? আচ্ছা। बाबा सिर का इलाज संभव। তোর বাবা সিরিয়াল बवासीर के इलाज के लिए आज ही एड्रेस करे पार्क सर्कस स्टेशन से तीसरा मकान 5 से 7 छतिया इलाज। आइए हमारे देश को बवासीर मुक्त बनाते हैं, दो पुड़िया जिंदगी की। এই সমস্ত নাম্বার পাস তোর বাবাসি রয়েছে, তোর বাবা। হ্যালো 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 हेलो, बाबा सिर का इलाज संभव ये तय है, नहीं होगा। दादा, बवासीर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। आइए हमारे देश बवासीर मुक्त बनाते हैं, दो जिंदगी की। आपने लिखा प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम 93.5 से। अपन मस्ती कर रहे थे आपके साथ में। अरे क्या यार, तुम लोग ले लेते हो একটা কথা দাদা, আমি জানি তুমি কি বলবে। বাবাসির का इलाज संभव है कि नहीं? हाँ संभव है। गाके बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, मेरे पति का बैंड बजा के दिखाओ तो मानू। ऐसा कहा हमें ऋचा नंदा जी ने अपने पति अमित नंदा के लिए। बजा दिया हमने बैंड, लगा भाई। हेलो, आप इनको जाने मत दीजिएगा, पकड़ के रखिए। नमस्कार सर, मैं बैंक ऑफ की नोएडा ब्रांच से बात कर रहा हूँ। दरअसल एक कार्ड है हमारे पास, डेबिट कार्ड है, और इसका नंबर है लास्ट में 4785। तो ये दरअसल एक शख्स यहाँ पर आए थे एटीएम में, और इन्होंने 10-12 बार जो है पिन कोड डाला है। हमारा भैया तो इस पे जो लिखा हुआ है ऋचा नंदा जी लिखा हुआ है। जी जी, तो यहाँ पर ये लड़का है, इन्होंने मुझे भैया दिया था किसी ने। किसने दिया था आपको? हमारे एक मिनट रिचा, तुम्हारा बैंक ऑफ का एटीएम कार्ड किधर है? शायद नहीं है, चोरी हो चुका है आपका, ठीक है? हाँ ठीक है, वेयर इज इट, टेल मी दैट फास्ट। हेलो, आई थिंक वील रिपोर्ट इट टू पुलिस। पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो? पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बात करा। आप बात कर लीजिए सर, एक बार बात कर लीजिए। हमें जानते हैं वो पुराने। करिए बात करिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। अरे सर पहचान नहीं रहे आप? कौन पहचान नहीं रहे? आप सर, हम लोग मिले तो हम, गलती से हमारे बैग में आ गया था हमारा। कहाँ मिले हो मैं आपसे? सर आप बात तो सुनिए। अरे आप मेरी बात करा रहे हो या मैं वहीं आके थप्पड़ मारूंगा, बता रहा हूँ। सर मैं कार्ड यहाँ दे के, मैं कह रहा हूँ वहीं आके थप्पड़ मार दूंगा। सर मैं कार्ड इनके यहाँ दे के जा रहा हूँ अपने घर। लेके तुम्हें मैं बंद करूँगा अंदर। सर मैंने कार्ड, आप इनको बात करा रहे हो मेरी? सर मैं कार्ड यहाँ रख के जा रहा हूँ, मैंने कुछ सुन मेरी बात,
सर आप बात नहीं समझ रहे हैं, गलती मैं आपको समझा दूंगा एक चीज, मेरी बात करो। सर वो बाहर गए हुए हैं, मेरी बात सुनिए ना मैं सर। तेरी मारूंगा साले वहीं आके। सर मैंने एक पैसा नहीं लिया मैंने सर। कहा बात करा रहे हैं मैं हूँ वहाँ पे, मैं पहुँच गया तो बहुत बुरा हो जाएगा तेरा। सर बुरा नहीं हो पाएगा सर, सारी बुरा नहीं हो पाएगा सर मैं आपके आगे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझसे बस आप मेरे आगे एक्सेप्ट नहीं, आप बात कराइए। मैंने सर उसमें खर्चा कर दिया है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। हैं? मैंने खर्चा कर दिया उसमें से पैसा सारा, मैं बस आपसे ये बताना चाह रहा हूँ। अब हम आपको पूरी जिंदगी कमा के दे देंगे, आज बचा लीजिए। आप चुपचाप रहिए, आप सर आज बचा लीजिए आप मेरी बात कराइए। अच्छा, इन्होंने सर एक दो ना पेमेंट्स भी कर दी हैं। इन्होंने मिक्सी मुझे खरीदी है। मालूम बोल दिया इसने, अपने मुंह से बोला है। सर मैंने उसमें से एक रेडियो भी खरीदा है। हाँ, व्हाट्स योर गुड नेम सर? सर पैंकी आशीष सर। 93.5 रेड एफएम से। मैनेजर से बात करें। बैंक मैनेजर भी वही है, चोर भी मैं ही हूँ। हम आपको माफ करना, आपकी धर्मपत्नी के कहने पे रेड एफएम से आपका बैंड बजा रहे थे सर, माफ करना। आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं श्वेता जी का, जो कि पेशे से एचआर होती हैं और जिगरे से बहुत ही दिलेर। बजाओ इनका बैंड। हेलो, श्वेता मैडम बोल रही हैं क्या? हाँ जी, आप कौन? मैडम धीरपाल बोल रहा हूँ मैं, धीरपाल। अरे आप आए नहीं 10 दिन हो गए, क्या हो गया? मतलब अभी तो आपकी रिक्रूटमेंट कराई थी, आप 10 दिन से कहाँ कर रहे हैं? मतलब ठीक है मैडम, क्यों मैडम आपको संजय सर वाला नहीं कलेश पता चला? मुझे कैसे पता चलेगा आपकी सर से क्या बात हुई है? बट आपको तो बता के जाना चाहिए ना कि मैम देखिए कोई इमरजेंसी। मैडम देखो, झूठ तो बोल लो मत। देखो आपको भी मतलब पूरे दफ्तर को मालूम था कि मेरे साथ क्या क्लेश हुआ था। उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दी थी मैंने, ठीक है। मैं उस टाइम तो खून का घूंट पी के बैठ गया मैं। नहीं देखो, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है ऑफिस में तो आपको मुझसे आके बात करनी चाहिए ना। ऐसी तक मतलब मुंह उठा के आप कहीं भी चले गए। मैडम देखो, आप दोबारा मत बोलना ऐसे मुंह उठा के। नहीं दीपा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आप एक बार ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस के पास में ही हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं भाइयों के साथ आया हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ संजय सर है कहाँ? गाड़ी घुमा ले, ज्यादा दूर न जा। मतलब भाइयों के साथ आए मतलब क्या? आप कुछ नहीं, आप ये बताओ संजय सर आए हैं क्या दफ्तर में? नहीं, बट आप इतना क्यों जाना चाहते? संजय सर है कहाँ? मतलब वो तो बाहर गया हुआ है टूर पे ऑफिशियल। कौन से टूर पे गए? मैं धर्मपाल, आप आ जाओ एक बार ऑफिस। मैडम धर्मपाल नहीं है, धीरपाल है। आप अपने एचआर होके आप नहीं समझते यार कौन है उस धर्मपाल? एक्चुअली आजकल रिक्रूटमेंट चल रही है ना बहुत ज्यादा, सॉरी यार। ये क्या कर रहे हो? हवा में क्यों वेस्ट कर रहे हो गोली यार? एक चलाई थी बस यार 2 चलवा दी तूने यार। बस अब नहीं चलाएंगे, बंद कर दे। हेलो, ये पीछे आवाज कौन सी आ रही है? कुछ नहीं, भाई लोग हैं, इन्होंने सामान खरीदा था उसको। हेलो धीरपाल, देखो आपको जो भी आपका मैटर है ना, प्लीज आप संजय सर से डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, ठीक है? मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, बंदूकें नहीं चलाते लोग एचआर, कुछ लड़ाई हो जाए तो। क्या एचआर है आप? मैडम एम्प्लॉय को भी तो बुरा लग सकता है ना? नहीं, बुरा लग गया तो आप बंदूकें चला दोगे? ये क्या बात हुई? क्या मैंने आपकी इंटरव्यू के वक्त आपके सामने बंदूक रखी थी? मैंने कहा था अगर लोग श्वेता जी एक सेकंड, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा है। ये मजाक तो नहीं हो रहा ना मेरे साथ? मजाक ही हो रहा था, बैंड बजा रहे थे। पहले मजाक हो रहा था। हाँ, पहले मजाक हो रहा था। दिस इज इनसेन यार, यू गाइस आर मैड।